चातुर्मास्य व्रत के पालनीय नियम और उनकी महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु के शयन करने पर जो कोई भी पालन करने योग्य नियम व्रत आदि हो वह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अतः विज्ञ पुरुष को सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। विप्रवरो, भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। द्विजवरों, जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो जनार्दन के शयन करने पर 6ठे दिन भोजन करता है वह राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमासा बिताता है वह इस संसार में फिर किसी प्रकार जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है उसको अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो वर्षा के 4 महीने तक तैल और घी लगाना छोड़ देता है वह स्वर्गीय भोग का भागी होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्ग लोक में जाता है। द्विजवरों, जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है वह कभी रोगी नहीं होता। जो चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में, विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस, मांस, क्षौर कर्म, मधु, दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है वह पूर्वोक्त सभी नियमों का फल पाता है। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे, पापी, पतित और म्लेच्छ आदि से वार्तालाप न करे, फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जलशायी श्री हरि के समीप जा इस मंत्र से पूजन करें। श्री वत्स धारिम छी कांत श्री धाम श्रीपतेव्य गार्हस्थ्यम मां प्रणाशम में यातु धर्मार्थ कामदम पितरौ मां प्रणशेत्याम मां प्रणश्यन्तु चाग्नयः तथा कलत्र संबंधो देव मां में प्रणश्यतु लक्ष्म्या त्वशून्य शयनम यथा ते देव सर्वदा शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्रीधाम, श्रीपते, अविनाशी परमेश्वर, धर्म, अर्थ एवं काम देने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र गृह की अग्नि कभी न बुझे, मेरी स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। देव, जैसे आपका शयन गृह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शैया धर्म पत्नी से शून्य न रहे। द्विजवरों, ऐसा कहकर अर्घ दे अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद,
आश्विन और कार्तिक मास में भी जलशाही जगदीश्वर का पूजन करे। खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करे। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान दे। जौ, धान्य, शैया, वस्त्र तथा सुवर्ण दक्षिणा में दे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलशाही जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। किसी भी जन्म में उसकी शैया धर्म पत्नी से शून्य नहीं होती। जानकर या अनजान में 8 मास तक किए हुए सब पाप को वह व्रत तत्काल नष्ट कर देता है। जो पुत्रहीना, काकवंध्या अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्र चित्त हो इस व्रत का पालन करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करते हैं। उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती, कभी काम भावना से कलंकित नहीं होती। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत का निष्क्रय देता है अर्थात मूल्य चुकाता है, वह भी चातुर्मास्य के नियमों का फल पाता है। शिवरात्रि की महिमा। ऋषि बोले, महाभाग, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो पुण्यमय लिंग हैं, जिनके दर्शन से सब लिंगों के दर्शन का कल्याणमय फल प्राप्त होता है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूत जी ने कहा, वहां मंकणकेश्वर नामक शोभायमान शिवलिंग है। वहीं शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चौथे कपालेश्वर भी हैं। इनमें से एक एक शिवलिंग वहां के सब शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। शिवरात्रि आने पर जो मनुष्य मंकणकेश्वर के सामने उपवास एवं पवित्रता पूर्वक रात भर जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का शुभ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और महात्म्य क्या है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनर्त देश के राजा हो गए हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तृयज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुने, कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह्न में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। राजा का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तृयज्ञ ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो जो चल अथवा अचल शिवलिंग हैं, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। वह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम, दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वह पाप रहित हो जाएगा। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र। गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ़ शशि शेखर
वर्ष पाप विशुद्ध्यर्थ मर्ध्यो में गृह्यताम ततः। पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घदान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करे, उसे दक्षिणा दे, मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान, कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा उसके सब पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का कार्य करेगा। भरतयज्ञ कहते हैं, नरश्रेष्ठ, यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब और सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुष, मानधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मेना, इंद्राणी, दृशद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है।